अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहाद यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का लेक्चर जो हमने शेड्यूल किया हुआ है, चूंकि हम चैप्टर नंबर 1 क्लोज कर चुके हैं। चैप्टर 1 जो है उसका जो भी कंटेंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों ने कहा कि हमने जो है, चूंकि वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी, उसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, सो आप सब ने कहा कि जी उन ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम जो है, जो वर्कशीट्स मैंने अपलोड की हुई आप लोगों के लिए 3 उनके क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। मैंने आप लोगों से कल ये बात कही थी कि आज के दिन का जो फॉर्मेट होगा उसमें ये है कि आपके पास आपकी वर्कशीट डाउनलोडेड फॉर्म के अंदर मौजूद हो, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास एक नोटबुक हो, आपका बॉल पेन आपके पास हो, ठीक है, और आपने जो क्वेश्चन मुझसे समझना है वो ऑलरेडी आपके पास नोटबुक पे उसकी स्टेटमेंट मौजूद हो, उसके पॉसिबल जो है ऑप्शंस भी हों, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो राइट ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करूं कि वो किस तरीके से आता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, कंप्लीट उसके जो है ऑप्शंस मेंशन करेंगे, तो टाइम इतना नहीं होगा कि हम सारे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर पाए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उस वक्त ही डिस्कस होंगे जब हम क्या करेंगे कि हम जो है थोड़ा कॉपरेट करेंगे। और कॉपरेट किस तरह से कि आप लोग जो है अपने पास स्टेटमेंट ऑलरेडी मेंशन किए हुए होंगे और ऑप्शन जो है आप लोगों के पास होंगी, फौरन से जो मैं आप लोगों को आंसर लिखवाऊंगा वो आप लोग जो है फौरन से अपने पास मेंशन कर लोगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट जो है लगाई थी कि जिसमें आप लोगों ने कुछ बताना था कि भाई कौन कौन से वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं कि जो आप चाहते हैं कि जो है आप लोगों के लिए सॉल्व किए जाएं, लेकिन आपने उसमें कहा सारे ही कर लें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ठीक है, सो इस वक्त आपको एक थोड़ी सी जो है न्यूज़ प्रोवाइड कर देता हूं कि फिजिक्स के जो सर हैं, ठीक है, वो जो आज उन्होंने अपना टॉपिक पढ़ाया डायमेंशंस का, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, यूएचएस का हिस्सा नहीं है। सो उनका ये कहना है कि भाई उन्होंने इसलिए पढ़ाया था ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको जो है क्लैरिफाई हो, क्योंकि उन्होंने लास्ट प्रीवियस जो पेपर्स आए हुए हैं उनको देखा है, ठीक है, और उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चन उसमें डायमेंशंस के अंदर से थे, इसलिए उन्होंने वो टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है चैप्टर 1 का वो कल क्लोज कर देंगे उसको, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं, अच्छा जल्दी से जो है हम स्टेटमेंट मेंशन करता हूं, पहले एमसीक्यू की स्टेटमेंट तो नहीं बल्कि हम जस्ट जो है क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 का। यहां पर स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम्स ऑफ सिलिका इज एटॉमिक मास, ठीक है, सिलिकॉन का 28 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ये आपको प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। देखो मैं इस वक्त वर्कशीट की बात कर रहा हूं नंबर 1 की, वर्कशीट नंबर 1, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट मेंशन नहीं करूंगा, आपके पास स्टेटमेंट ऑलरेडी होगी और टाइम जो है आप लोगों को मिलेगा 1:25 से ऑनवर्ड 2 o'clock तक आप लोगों की छुट्टी होगी, आप लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नमाज का टाइम आपको पूरी ब्रेक मिलेगी। क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है 0.6 ग्राम्स दिए गए हैं किसके, सिलिका के। अब आपको ये पता होना चाहिए सिलिका का मतलब क्या होता है, 0.6 ग्राम्स ऑफ सिलिका। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है SiO2, ठीक है, SiO2 होता है इसका मतलब, ठीक है जी। अच्छा सर इसी तरह करवा दें, करवा दिया था आपने, इसी तरह करवा दिया था आपने, समझ नहीं है अभी हलीमा क्या कह रही हैं आप। अच्छा सो इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जहां तक बात है, मैंने आप लोगों को वर्कशीट के अंदर एटॉमिक मैसेज प्रोवाइड किए हुए हैं सिलिकॉन के भी और ऑक्सीजन के भी। सिलिकॉन का एटॉमिक मैस मेंशन किया हुआ है कि 28 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और चूंकि यहां 2 ऑक्सीजन हैं तो आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2s विल गिव यू 32 और 32 को 28 में आप ऐड करते हैं तो इसका एटॉमिक मास 60 आता है, ठीक है। सो आप करेंगे क्या, सिंपली क्योंकि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि 60 है, और आप इसके जो हमारे पास गिवन मास है, ठीक है, इसको क्या करते हो, इसको आप जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो ताकि आसानी से आप इसे सॉल्व कर सको। तो मैंने आपसे कहा था जब भी पॉइंट की शक्ल में जो है हमारे पास नंबर हो तो इसका पॉइंट आप खत्म करते हो। पॉइंट कैसे खत्म करोगे कि 1 की जगह नीचे आता है, पॉइंट की जगह नीचे आता है 1, यानी हम लिखेंगे 6/60 इंटू 1 आ जाएगा पॉइंट की जगह पर। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे वो 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6/600,
100 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, 100 बन जाएगा, तो ये आपको देगा 0.01 मोल, ठीक है। सो इसकी ऑप्शन जो थी वो राइट ऑप्शन 1 थी, और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। मैंने इसको आपको जो है सॉल्व करके बताया किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है सिंपल वे के अंदर, ठीक है जी। इस तरीके से क्वेश्चन 2 बहुत डायरेक्ट था, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। 3 भी बहुत डायरेक्ट था, इसको डिस्कस करने की कतन जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 4 की जहां तक बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल, तो उसमें आपने ये देखना है, मैं इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर मैं इस वक्त 4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वक्त देख रहे हैं, इसमें आपको तमाम ऑप्शंस एलैबोरेट करनी पड़ेगी, तमाम ऑप्शन जो है वो देखनी पड़ेंगी क्वेश्चन नंबर 4 के। मैं ए ऑप्शन की इस वक्त बात कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन की इस वक्त बात कर रहा हूं। ए ऑप्शन है क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, जब भी आपको क्लोरीन गैस कहा जाए, ठीक है, और जब भी आपको कहा जाए कि जी हाइड्रोजन गैस है, जब भी आपको कहा जाए ऑक्सीजन गैस है, तो जब भी गैस लगा दी जाए इट मींस के डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, तो इट मींस कि हम Cl2 की बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त हम क्या बात कर रहे हैं, इस वक्त हम Cl2 की बात कर रहे हैं, और मेंशन किया हुआ है क्लोरीन मॉलिक्यूल इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, यानी Cl2 का मैस उसने प्रोवाइड किया हुआ है जो कि 35.5 ग्राम है, ठीक हो गया। और देखो अगर आप Cl2 की बात करते हो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, देखो ये 35.5 बेसिक तौर पे एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मैस है। जब Cl2 का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करोगे 35.5 प्लस 35.5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो गिवन मैस है वो ऊपर राइट करेंगे, नीचे आप टोटल मैस राइट करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर मैस राइट करेंगे, इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5, क्योंकि आप ये वाली वैल्यू जो है, यानी ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू गिवन वैल्यू है, इट इज द हाफ ऑफ टोटल मॉलिक्यूलर मैस, ठीक है। सो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 0.5 आ गए। इससे आप जब जो है निकालते हो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हो तो वो भी हाफ हो जाएंगे 6.02 × 10⁻23 के। आप ऊपर स्टेटमेंट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन 1 मोल ऑफ स्टेटेड पार्टिकल्स, तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं है क्लोरीन गैस के, इट मींस के ए ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती। सो ए ऑप्शन ठीक नहीं है फॉर क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले भी सना करवाया हुआ था अपने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर, दोबारा से मैंने बताया कि जी ये गिवन मैस है, ठीक है। सिलिका का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है SiO2, इसमें आप जस्ट मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आपने गिवन मैस लिखना है ओवर मॉलिक्यूलर मैस लिखना है। इसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ बताया था कि पॉइंट की जगह आप 1 लगा देंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो 0 लग जाएगा, ठीक है, और 6/600 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं 1/100 बनता है, और जब आप 1/100 को सॉल्व करते हैं तो ये 0.01 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। सो ए ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाती है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है फॉर क्वेश्चन नंबर 4। मॉलिक्यूलर मैस का फार्मूला यार ये तो बहुत बेसिक है। मॉलिक्यूलर मैस में आप करते क्या है कि जितने भी किसी मॉलिक्यूल में एटॉमिक एटम्स होते हैं इनके एटॉमिक मैसेज को सम करते हैं तो मॉलिक्यूलर मैस आता है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट किया था, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसकी हम बात करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब इसके भी हमारे पास क्या है जी, 1 ग्राम प्रोवाइड किया हुआ है, बिल्कुल आज एमसीक्यूज ही होंगे। अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि 1 ग्राम चूंकि प्रोवाइड किया हुआ है हाइड्रोजन गैस का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 1 एटॉमिक यानी जो गिवन मैस है इसका 1 है और इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मैस 2 होता है, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0.5 हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल समारा आपने सिंपली करना ये होता है कि जो भी हमारे पास जो है गिवन कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसके एटॉमिक मैसेज को सम करना होता है, इससे आपके पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, सो इस वक्त आप देख रहे हैं कि 1 ग्राम था H2 गैस का, इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए। अब आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं H2 गैस की, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि H2 गैस के अंदर H2 गैस जो है, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा।
जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किसके हैं, H2 गैस के हैं, इसके डबल नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। ये आपने ज़हन में रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 है, सो इट मींस के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2 की निस्बत उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डबल होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। सो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.5 हैं, सो इसके कितने हो जाएंगे, 2 into 0.5, और ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल बन रहा है। सो इट मींस के राइट ऑप्शन यही बनती है, ठीक है, राइट ऑप्शन यही बनती है। फिर से क्लैरिफाई करूंगा सेकंड ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपसे कहा था कि आपके पास Cl2 है, क्लोरीन गैस का मतलब होता है Cl2। हाँ भाई, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ सर, विद रिस्पेक्ट इट्स सुमारा नॉट सुमारा, ठीक है भाई, इसको प्रोनाउंस हम ठीक कर लेंगे, बाद में करेंगे, फिलहाल हम जल्दी जल्दी चलते हैं। सो Cl2 की हम बात कर रहे हैं, 35.5 गिवन मैस था, 35.5। उसके बाद हम देखते हैं Cl2 गैस चूंकि है, सो इसका मॉलिक्यूलर मैस 71 बनेगा। 35.5 को प्लस करते हैं 35.5 में 71 आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हम कहते हैं कि ये ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती, ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि 1 मोल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करने थे 1 ग्राम के अंदर। सो 1 इसका गिवन मैस है, मॉलिक्यूलर मैस H2 गैस का 2 होता है, तो इससे 0.5 मोल्स आ रहे हैं। एक H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट मींस कि अगर एक हमारे पास मोल हो H2 का, तो उसमें 2 मोल होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। तो अगर 0.5 है तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। सो इट मींस बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, हमें फर्दर आगे जाने की कतई जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, हाइड्रोजन आयंस की उसने बात की है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, सो उस पर भी आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेंगे, वो एग्जैक्टली तौर पे हम कहते हैं कि 1 मोल के इक्वल नहीं होंगे। और लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन एटम्स इन 22.4 dm क्यूब ऑक्सीजन गैस एट STP। सो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो है जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से वो इक्वल टू 1 मोल नहीं होंगे। सो बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की राइट ऑप्शन बनती थी। मैं अब इस क्वेश्चन नंबर 1 को रेज करूंगा और नेक्स्ट मूव करूंगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 5 भी बहुत डायरेक्ट है। हम 6 की बात करेंगे, जल्दी से 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा भाई, यहां पर जो है तंजीहा का मैसेज आया हुआ है कि मतलब आया हुआ है कि भी क्वेश्चन नंबर 9 तो करते हैं, अभी आ जाते हैं वहां पर भी ना। क्वेश्चन नंबर 6 की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, एमसीक्यू नंबर 8 का भी हम देख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, शारी का भी हम देख लेते हैं उसको भी। अच्छा, यहाँ स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, सर जी एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज प्रोवाइड कर दें। वो प्रीवियस लेक्चर वहाँ मौजूद हैं, आपने सिर्फ करना ये था कि आपने क्लिक करना है सर्कल फॉर्म के अंदर जो रेड स्पॉट है, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, टेबल आ जाएगा, उसमें डेट वाइज लेक्चर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 10 ग्राम्स ऑफ NH3। हमने किया हुआ आई थिंक मेरे ख्याल से 10 ग्राम्स है हमारे पास। नहीं देखो रेवा, चैप्टर 1 की हम बात करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल वाइज ही आते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं रेवा, आपकी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, आपने लिखा हुआ था कि आपने अभी रिसेंटली फेडरल बोर्ड से FA किया है। सो FA के बाद आप MD गेट कैसे अटेम्प्ट कर रही हैं, आपने तो साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप उसको देखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लें, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 10 ग्राम्स ऑफ NH3, यानी कि हमारे पास गिवन मैस कितना है अमोनिया का, 10 ग्राम्स ऑफ NH3 आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि गिवन मैस से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जल्दी से कर लेते हैं अरीशा इसको फौरन से, फिर आगे चलेंगे क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने उस दिन नहीं लिया होगा लेक्चर। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा, 14 एटॉमिक मैस होता है नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। सो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 17 मॉलिक्यूलर मैस आता है अमोनिया का। सो 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, जरा जल्दी से देख लेते हैं। 10 अंदर रखा, 17 बाहर रखा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, ठीक है। 17 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं विद 5 तो क्या आता है, 17 5 35, 3 5 1 5 और 3 85, ठीक है जी।
सो इट मीन्स कि आप लगाएंगे यहाँ पर 5, 85 नीचे आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 15 रह जाएगा, ठीक है। फिर ज़रा जीरो लगा देंगे और इसको फिर फर्दर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अराउंड 0.57 के अराउंड आ रहा है। ये आपके पास क्या है, ये बेसिक तौर पे नंबर ऑफ मोल्स हैं किस चीज़ के, अमोनिया गैस के। जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए अमोनिया गैस के, आप सिंपली इसको 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो इट विल गिव अस अराउंड 3 समथिंग, ठीक है। एग्जैक्टली जो इसका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, वो कितना होगा, अराउंड 3 पॉइंट। यानी आप इसको इससे पहले भी एक और चीज भी कर सकते हैं, मजीद हिंट हासिल करने के लिए एक और चीज भी आप जो है वो कर सकते हैं और मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। और वो किस तरीके से होगा, देखो अमोनिया की जहां तक बात है, आप ये बात जानते हैं कि इसमें जो है 3 बॉन्ड हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो चूंकि आपने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास अमोनिया के आए हैं आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपको 1.5 के अराउंड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और अगर आप 1.5 को मल्टीप्लाई करते हो विद क्या किससे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो आपके पास एग्जैक्टली जो राइट ऑप्शन बनता है वो आ जाएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा जो अराउंड 11.2 समथिंग है, ठीक है। सर आज जस्ट एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर दें आदिल, आपने थोड़ा सा ना इसको वीडियो को रिवाइंड करना है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा, डी ऑप्शन इसकी राइट बनती थी, ठीक है। गिवन मैस हमारे पास 1 ग्राम था, मॉलिक्यूलर मैस 2 होता है, तो 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5 आता है। जब नंबर ऑफ मोल्स आगे 0.5 आपके पास किसके, H2 गैस के आगे। आप ये बात कहते हैं कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर, एक H2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 मोल H2 होगा तो उसमें 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के होंगे। अगर 0.5 मोल H2 गैस का है तो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.5 तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 आ जाएंगे। सर एमडीकेट में कैलकुलेटर नहीं अलाउड, तो हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ट्रिक? देखो मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर ही सिखा रहा हूँ अमाना, कि किस तरीके से जो है आपने इसको आमना, किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। मैं भी जो है इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इट मींस कि आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हुए आप इसको जो है वो कर सकते हैं। बेसिक तो आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन तो जो है आती ही होगी ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको यहाँ पर मैस ऑफ वाटर प्रोवाइड किया हुआ है, यानी 10 ग्राम्स ऑफ वाटर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 में 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए एक्स्ट्रा करते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास अमोनिया का है उसमें 3 बॉन्ड्स हैं, हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो इट मीन्स के ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 बॉन्ड्स हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर हैं, ठीक है। सो हम कहते हैं कि 3 चूंकि हमारे पास है बॉन्ड्स, ठीक है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 0.58 बनता है एग्जैक्टली। आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मानूर इसलिए कि हमने इसको जो है वो अप्रॉक्सीमेट किया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट के थ्रू जो नियरेस्ट हमारे पास रिजल्ट आता है वो अराउंड वही है, सी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास बनता है, बल्कि उसमें हमने देखा भी था उस दिन, ये डी ऑप्शन बनता है, 10.62 बनता है एग्जैक्टली। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, 10.2 इंटू 10⁻23 होगा। आप जब इसका पॉइंट यहां पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻24, यहां पर जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका डी ऑप्शन इसका राइट बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये चीज आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तंजीला क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन डी है, ठीक है। क्यों 10.2 बनता है, हम पॉइंट जब इधर लेकर आते हैं तो पावर ऐड कर देते हैं तो 24 हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। सो इसलिए हम कह रहे थे। अब यहां हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने कैलकुलेट करने, हमारे पास 10 ग्राम है वाटर का, सॉल्व करते हैं। गिवन मैस आपके पास 10 है, मॉलिक्यूलर मैस क्या होगा इसका, 16 एटॉमिक मैस होता है ऑक्सीजन का, एक हमारे पास यानी 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन है, तो ये 16 + 2 विल गिव अस 18, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व इसको कैसे करना है, आई थिंक मेरे ख्याल से उस दिन भी हमने इसको किया था, 10 18 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 5 8 40 होता है, 4 कैरी, 5 1 5 और ये 90 हो जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा भाई 90, रिमेनिंग फिर 10 बच गया,
ठीक है। सो इट मींस फर्दर फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.55 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। सर 7 के अंदर 7 एंड 8 इजी है, 9 बता दें, बस जल्दी जल्दी चलते हैं ना आगे। पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि आप उसको पॉइंट खत्म कर दें तो इससे आप जो है मल्टीप्लीकेशन आसानी हो जाएगी आपके लिए करना। अभी हम करते भी हैं उसको, ठीक है। सो आपके पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आगे है 0.55, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास वाटर के कितने आ गए, 0.55 आ चुके हैं। अब जब नंबर ऑफ मोल्स आके हैं आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको 6.02 × 10⁻23 से, ताकि आपके पास क्या आ जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएं। और सातवें की राइट ऑप्शन क्या बनती है भाई, सातवें की राइट ऑप्शन हमारे पास ए ही बनती है, जो कि है 3.34 × 10⁻23। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0.5 कंसीडर कर लें विदाउट कैलकुलेटर। आपने किस तरीके से, देखो इसको देखना है कि ये हाफ वैल्यू है, जब इस हाफ वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 6.0 × 10⁻23 से तो ये इस वैल्यू को भी हाफ कर देगा। और इसका हाफ क्या होता है, इसका हाफ होता है 3.01 × 10⁻23। अब देख लो कि ऑप्शंस में राइट ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो 3.34 है। सो 3.34 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जल्दी से 8 को देखेंगे और फिर 9 पे जाएंगे क्योंकि 9 की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दें भाई। शकीरा आई थिंक आपका नाम है, ठीक है। सर ऊपर पॉइंट लगाकर नीचे कितने बार जीरो लग सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि एक दफा पॉइंट लगा दिया तो 3 जीरोस हम ऐड कर सकते हैं। सर करेक्ट ऑप्शन वाला करूं, हम लोग डायरेक्ट हो रहे हैं प्लीज, मतलब समझ नहीं आई जवाब, क्या समझ नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप जवाब इसके अंदर। मल्टीप्लाई करके दिखा दें भी, चलें मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, ये तो बड़ा आसान सा चीज़ है यार। 0.55 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये लें जनाब, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ये बहुत बेसिक है। इवन 3-4 स्टैंडर्ड्स के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन पढ़कर आते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 कैरी 5 0 यहाँ पर जस्ट 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 6 कितना होता है, 30 होता है, ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 5 2 10 हो जाएगा, एग्जैक्टली आ जाएगा, 5 6 30 होता है। इनको आप ऐड कर लें क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हमारे पास आएगा। सो 0 1 1 3 3 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ लगाना है आपने, ये जरा देखिएगा पॉइंट आपने किस तरह से लगाना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर, 4 हैं। सो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगेगा। सो इंटू 10⁻23, तो ये आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से करने से प्लीज स्टेटमेंट 7 पढ़ दिया करें, एग्जैक्टली हमजा स्टेटमेंट 7 ही पढ़ता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में कोवेलेंट बॉन्ड से मल्टीप्लाई क्या किया, तो 7 में नहीं किया, एग्जैक्टली नहीं किया फिजा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट आप पढ़े ना जरा। स्टेटमेंट आपसे कहा था कि आपके पास जो है ये होना चाहिए, स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की आप बात करते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में बॉन्ड्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा, सब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दी कि किस तरीके से आपने पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, बहुत बेसिक्स हैं, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ NaPO4 कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस Na+। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप Na3PO4 डिसोसिएट करते हो, आयनाइज करते हो, तो इससे क्या आयन प्रोड्यूस होंगे, 3Na+ आयन प्रोड्यूस होंगे और एक PO4 आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। 3Na+, ये देखो यहां आ रहा है, ये वाला आ रहा है बस, ठीक है। सो 3Na+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है PO4 आयन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, -3। देखो क्या सूरत हाल है आप लोगों की कि मैं ट्रू स्टैंडर्ड के आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आपको नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइड किए गए, आपसे कहा गया कि इसका 1 मोल है। सो स्टिचियोमेट्री ये आपको कहती है कि अगर आपके पास ओरिजिनल कंपाउंड का 1 मोल हो तो उससे जो हमारे पास जो है आयंस बनते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स आयन प्रिपेयर करेगा उसको आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सर अगर आयनिक बॉन्ड होंगे तो फिर भी हम जितने बॉन्ड्स होंगे, देखो आयनिक बॉन्ड कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं होते, उसमें हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। वैसे चार्ज की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, ठीक हो गया। अच्छा, सो ये 1 मोल है, इट मींस के बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है कि अगर ये 1 मोल हो तो ये Na+ कितने प्रोड्यूस करता है,
3 मोल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं Na+ के। आप सिंपली करेंगे क्या कि आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 3 को किसके साथ 6.02 × 10⁻23 से, और इससे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन आपके पास क्या बनता है जरा देख लीजिएगा। ये जो है आपके पास राइट ऑप्शन जो बनेगा वो अराउंड 1.806, ठीक है, इंटू 10⁻24 बनना चाहिए। ठीक है जी, इसके अराउंड बनेगा। ठीक है जी, सो ये हमारे पास होगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 में 0.1 मोल है। ओ हो मैंने देखा नहीं, सॉरी भाई, बिल्कुल करेक्शन बहुत वैलिड है। 0.1 मोल है, इट मींस के हम क्या करेंगे 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3 को 3 से मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है कि एक हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो 3 मोल्स ऑफ Na+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो चूंकि 0.1 है तो 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.3 के। तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, 0.3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 6.02 × 10⁻23 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास ऑप्शन आती है वो कौन सी आती है भाई? ऑप्शन यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ये बेसिक तौर पे सी ऑप्शन बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन राइट बनती है वो सी बनती है, विच इज 1.86 × 10⁻23। ठीक है, ये ऑप्शन राइट बनती है। आप जब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 मोल कहां से? 0.1 मोल, बिल्कुल मानूर हमने उसके थ्रू किया है। आयशा आपने ठीक है लेक्चर। अच्छा सर प्लीज रिपीट कर दें क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस करेगा, 3 Na+ आयंस और एक PO4 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हम ये कहते हैं पॉइंट फाल इनिशियली तौर पे था 0.1 मोल, सॉरी इनिशियली तौर पे था, तो इसके थ्रू हम 3 जो है Na+ आयन प्रिपेयर करते हैं। तो इट मींस 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 मोल्स आ जाएंगे। किसके? सिर्फ Na+ आयंस के आ जाएंगे। 0.3 को 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इतने जो है नंबर ऑफ Na+ आयंस आ जाएंगे। अब समझ आ गई है सना? जल्दी से बता दें ताकि हम आगे चल सकें, कोई और क्वेश्चन कर सकें। सी ऑप्शन इसकी राइट बनती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 1.86। आप देखिए इसको हम जब तक यहां से सॉल्व मतलब रेस कर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है अपनी फील्ड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है, तो उस पर जरा हमें टाइम भी देना पड़ जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि अभी तक हमारी 2 वर्कशीट्स पड़ी हुई हैं जी। 9 वाला करवा दें, बिल्कुल भी 9 वाला हमने करना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट आयनाइजेशन ऑफ दिस। अब देखो उसमें 9 के अंदर हमारे पास तमाम ऑप्शंस को एलेबरेट करना पड़ जाएगा। 9 ऑप्शन में हमें तमाम ऑप्शंस को जो है जहन में रखना पड़ेगा किस तरीके से हमने इसे करना है। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हमारे पास है 0.01 मोल ऑफ HCl है। फर्स्ट हमारे पास है 0.101 मोल ऑफ HCl। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक हो गया। अच्छा सर अगर PO4 करने हुए तो उसमें क्या 4 से नहीं एग्जैक्टली नहीं फातिमा, उसमें आप इक्वेशन देखते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास PO4 -3 प्रोड्यूस होता है। इट मींस के अगर इसके जितने मोल्स होंगे उतने ही मोल्स PO4 -3 के भी होंगे। इट मींस ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होगा। आप 0.1 को 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगी फातिमा। ठीक है जी। अच्छा अब देखो 0.01 मोल ऑफ HCl हमारे पास है। आपको पता होना चाहिए कि HCl को जब आप आयनाइज करते हो तो इसके थ्रू एक H+ आयन और एक Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, इट मींस कि जितने नंबर ऑफ मोल्स 0.01 मोल हैं इस HCl के, इट मींस इतने ही नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से यानी H+ आयन के भी गेट करोगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा। इससे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे भाई सना? किससे? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी बात आप कर रही हैं। इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन यहां पर है जी 0.00050 मोल ऑफ H2SO4। 50 मोल्स ऑफ H2SO4। अब आपको बताना चाहिए कि H2SO4 से आप क्या करेंगे। सर इतना टाइम तो नहीं है होता सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं किसी MCQ को सॉल्व करने के लिए। वो तो आपको समझाने के लिए टाइम लग जाता है। ठीक है, H2SO4 इसको आप आयनाइज करते हैं तो 2H+ आयन और SO4 -2 आयन प्रिपेयर होता है। इसके इनिशियली मोल्स आपके पास हैं 0.005
0 मोल्स हैं, ठीक है। अब देखो एक H2SO4 मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस के जितने नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के होंगे इसके डबल नंबर ऑफ मोल्स होंगे H प्लस आयन जो कि H2SO4 प्रोड्यूस करेगा। इट मींस कि हम कह सकते हैं 0.0050 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं एक H2SO4 मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.001 मोल आ जाएगा, ठीक है। 0.001 मोल आ जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन था। अब सी को जो है जल्दी से सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसको जरा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सी ऑप्शन है 0.000334 मोल्स, 0.000334 मोल्स, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहा है अभी, यहां पर जो उसने कंपाउंड दिया वो H3PO4 है, ठीक है। ये सी ऑप्शन हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको आयनाइज करें H3PO4 को, जब आप इसको आयनाइज करते हो तो 3H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हो, PO4 माइनस 3 आयन प्रोड्यूस करते हो। इसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.00334, तो इट मींस के चूंकि एक मॉलिक्यूल H3PO4 का जो है वो 3 H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस के H प्लस आयन के नंबर ऑफ मोल 3 टाइम्स होंगे इस नंबर ऑफ मोल से। तो हम कहेंगे क्या कि 0.00334 को आप मल्टीप्लाई करोगे विद 3, इससे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, अराउंड, ये मैक्सिमम भी हार्डली अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट भी करें तो अराउंड 0.01 ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसकी डी ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो क्या आप कहते हैं कि इसमें हमारे पास H प्लस आयन सबसे ज्यादा होंगे, जिस कंपाउंड के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन सबसे ग्रेटर होंगे उसमें ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स H प्लस आयन की ज्यादा होगी। तो इट मींस कि हमारा ऑप्शन जो बनता है राइट वो ए बनता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द अदर टू ऑप्शंस, ठीक है। सो ए ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन होगा। आपने कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करनी है तो कर लें जल्दी से, नहीं तो हम रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 10 है, जो कि रिलेटेड बिल्कुल सिमिलर है इसके साथ, ठीक है, वो मैच करता है। सो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से बताना आपने कोई कंफ्यूजन हो तो। ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। ऑप्शंस नहीं बतानी आपने बताना क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट पे चल सकें। ऑप्शन तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास, 1 o'clock हो चुका है, 25 मिनट्स ऑलमोस्ट लेफ्ट है जिसपे हमने मैक्सिमम चीजें करनी है। तो जल्दी से बताएं आपने कुछ जो है कंफ्यूजन शेयर करनी हो तो। क्लियर है सर? सो इसको मैं रेस करूंगा फिर फर्दर, ठीक है, आगे चलेंगे हम, ठीक है, रेस करके आगे चल रहे हैं। फिर अब आपको कहोगे कि रिवाइज करते हैं तो मुश्किल हो जाएगा, इतना टाइम नहीं होता सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सारा टाइम नहीं होता। मैं तो आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूं, अगर मैंने सॉल्व करना हो तो मैं जो टेस्ट टाइमिंग है उससे पहले ही सॉल्व कर लूँ। ये सारी ऑप्शन सॉल्व करनी है। देखो सारी ऑप्शन सॉल्व करने से ही आपको नतीजा निकलेगा ना सर। कैसे पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने कैलकुलेट किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने ना कैलकुलेट की हो, तमाम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, उससे बताया कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है। सॉल्व करने से ही आएगा ना, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, ठीक है। जल्दी से रेस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा आप लोग 10 कहते हो कि कर लोगे, क्योंकि 10 बहुत सिमिलर है इसके साथ, मेरे ख्याल से 10 में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग 10 को ले लेते हो अपने सर पे तो मैं जो है नेक्स्ट पे चला जाता हूं, ताकि हमारे पास जो वर्कशीट नंबर 2 और 3 है वो भी हम डिस्कस कर सकें। 2 और 3 पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 आप लोग फिर सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल जैसे ही है जैसे अभी हमने किया ना, उसमें इवन कंपाउंड भी वही है, HCl, H2SO4 और H3PO4, ठीक है, ये वही कंपाउंड है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किए थे। तो अब 10 आप खुद से कर लेना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वर्कशीट 3 अभी हम करेंगे, बिल्कुल अभी उस पर चलते हैं। अच्छा 11 देख लेते हैं, 11वां, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी से इसको कर लेते हैं। देखो CO2 कैसे प्रिपेयर होता है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करते हो, CO2 प्रोड्यूस करते हो। और मेरे ख्याल से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व भी करवाया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैस प्रोवाइड किया गया है वो किसका है, ऑक्सीजन का मैस प्रोवाइड किया है आपको, ठीक है ना, ऑक्सीजन के मैस को आपको जो है प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप ऑक्सीजन की मैस की बात करते हो, देखो आपको क्या किया हुआ है कि भाई 8 ग्राम प्रोवाइड किए हैं, 8 ग्राम ऑफ O2 आपको जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आप इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, 8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका क्या होगा, वो है 32,
ठीक हो गया। स्पीड स्लो है सर जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना भाई, आप लोग क्वेश्चन ही बड़े पूछते हैं, सो क्या करें यार, क्वेश्चन भी तो आंसर देना है ना, ठीक है। अच्छा, कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 8 ग्राम प्रोवाइड किया हुआ है, 8 डिवाइडेड बाय 32 है, सॉल्व कर लो, 8 1 जार 8, 8 कितना होता है भाई, 8 4 जार 32 होता है ना, ठीक है। मैं अगर मिस्टेक ना कर रहा हूं यार, मेरे टेबल जो है वो खराब ना हुए हो, इससे आपके पास आ जाएगा 0.25, ठीक है, मोल्स। ये किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। अब स्टिचोमेट्री आपको क्या कहती है, स्टिचोमेट्री के थ्रू आप कंपैरिजन करते हो ऑक्सीजन को विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है, इसके अगर 0.25 मोल्स हैं तो इसके भी 0.25 मोल बनेंगे। सो राइट ऑप्शन इसकी बात क्या बनेगी हमारे पास, इसकी राइट ऑप्शन ए बनेगी। हम कहते हैं कि 11 का ए बनेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। आई थिंक मेरे ख्याल से फर्दर हमें अब इस पे नहीं आना चाहिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाएगा वर्कशीट नंबर 2, ठीक है। वर्कशीट नंबर 2 की हम बात करेंगे इस वक्त। वर्कशीट नंबर 2 में पॉसिबल ऑप्शन क्वेश्चंस देखते हैं। वर्कशीट नंबर 2 की हम इस वक्त बात करने लगे। अच्छा, वर्कशीट नंबर 2 जो है इसमें हम कर रहे हैं वर्कशीट का सोल्यूशन भी दे दिया करें भी, सोल्यूशन साथ में प्रोवाइड करते हैं, राइट ऑप्शंस की सूरत में उसको आपने सॉल्व करना होता है। एमसीक्यू नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्कशीट नंबर 2 के अंदर हम एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। 1 में क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन प्रोवाइड किया हुआ था आपको, मैग्नीशियम की अमाउंट भी दी हुई है, HCl की अमाउंट भी दी हुई है, ठीक है, एक्सेस में है, ठीक है। द एक्सेस रिएक्टेंट इज, कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट होगा, आप करेंगे क्या कि आप दोनों कंपाउंड से प्रोडक्ट की जो वैल्यू है से कैलकुलेट करेंगे और कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहा है, कौन सा लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहा है। सो इससे हम जो है अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। ये दवा बंद कर दें, इससे रिपीट हो रही है बस। अच्छा, सो देख लो भाई, हमारे पास क्वेश्चन है, हम MgCl को Mg को रेट करवा रहे हैं विद 2HCl और इससे प्रिपेयर कर रहे हैं हम MgCl2 और साथ में हमारे पास H2 गैस आ रही है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हमारे पास मैस दिया हुआ है, मैस किसका दिया हुआ है भाई, Mg यानी मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है, और इसके साथ साथ माइंड सर आप रिमूव करने में जल्दी करते हैं सर, आप देखो सर ना, टाइम जो कम है, आप इस तरह करना, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सुनना और उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन सर ना टाइम बहुत कम है ना, मसला तो ये है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम का मैस प्रोवाइड किया हुआ है, ये हमारे पास 21 है, ठीक है, ये 21 हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। और HCl का मैस हमें प्रोवाइड किया गया है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास 21 है। आपने करना क्या होता है, गिवन मैसेज के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 21, इसका एटॉमिक मैस क्या होता है, 24 होता है। इसको आप सॉल्व कर लें, अराउंड जो है बनेगा 0.9 समथिंग बनेगा, ठीक है, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आप कैलकुलेट करेंगे और वो कैसे निकलेंगे भी, 21 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। HCl का मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है, 1 + 35.5, ये बनता है 36.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बनेगा अराउंड कितना, ये बनेगा अराउंड 1.7। मैं रफ बता रहा हूं क्योंकि इसको जल्दी से हमने सॉल्व करना है ताकि आपको जस्ट टेक्निक बता सकूं कैसे सॉल्व करना है इसको। ये बनता है अराउंड 0.8 समथिंग मोल्स, ठीक है, और ये बनता है अराउंड 1.7 मोल्स, ठीक हो गया। यानी हमने जस्ट रफली बता दिया, समझ नहीं आ रही, वॉइस रिपीट हो रही है मेरा, वॉइस मिसाल देखें, वॉइस रिपीट हो रही है, देख लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आपने कैलकुलेट कर लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपने जो है कैलकुलेट कर लिए। मिसाल आपने जो है जस्ट अपने पेज को रिफ्रेश करना है, कोई जो है इस तरह से प्रॉब्लम नहीं है, नेट का इशू हो सकता है, मे बी, बिल्कुल सही कहा। सब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम के भी आ चुके हैं, ये हमारे पास हैं 0.8 मोल हैं, ठीक है, इसके अराउंड 1.7 मोल हैं। अब आप स्टिचोमेट्री को अप्लाई करेंगे और स्टिचोमेट्री को अप्लाई करते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स के कंसेक्टिवली तौर पे दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जो है वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो मैग्नीशियम को हमने जो है क्या करना है जी, MgClO2 से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। हमारे पास चूंकि एक्सेस रिएक्टेंट का हमें पता चलाना है तो हम 1 by 1 जो है हम क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट को दूसरे जो है प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है, अगर इसका 1 मोल हो इसका भी 1 मोल होता है, इट मींस अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.8 हैं सो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी 0.8 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अब दूसरे रिएक्टेंट को कंपेयर करते हैं, HCl को कंपेयर करते हैं विद MgCl2 के साथ, ठीक है। अगर हमारे पास इसके 2 मोल हों तो इसका 1 मोल होता है।
देखो HCl में देखो ना, हमने कहा था कि 20 गिवन मैस है 21, और HCl का मॉलिक्यूलर मैस क्या होता है 36.5 होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 0.7 आएगा, ये 0.7 के अराउंड आएगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ये ठीक कहा, ये अराउंड 0.7 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, सो हम कहते हैं कि ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, 0.7 के राउंड आएगा। बिल्कुल मैंने इसको ठीक कर लिया अभी, बहुत शुक्रिया हरीम और आदिल, आपने बिल्कुल ठीक करवाया। 0.5 है ये, 0.7, ठीक है जी। यहाँ आपने क्लैरिफाई कर लिया। अगर इसके 2 मोल्स हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसका 1 मोल होगा, अगर इसके 1 हो तो इसका हाफ हो जाएगा, और अगर इसके 0.7 हो तो आप करते क्या हैं कि हाफ को 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा 0.35, क्योंकि 0.7 का हाफ कितना होता है, ये बेसिक तौर पे 0.35 होता है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या होंगे 0.35। HCl वाले के 0.32 है, 0.32 इसके कह रही हैं आप, आपने कैलकुलेट किया है इसको फैजा, किस तरीके से कैलकुलेट किया है इसको आपने, 21 और 24, ठीक है, पॉइंट लगा, 0 लगा दिया। 240 को आप जो है 9 से मल्टीप्लाई करें ना, 24 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली कितना आता है, आप देखेंगे कि इसके नियर अबाउट आएगा। और कर लें, चले 9 4 जा कितना होता है 32, बल्कि 9 4 जा 36 होता है, ठीक है, 3 कैरी। सो 9 4 जा 9 2 जा 18, और ये 216 आ जाएगा। सो ये ग्रेटर है, इट मीन्स हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक तो कर रहे थे भाई हम, क्या हो गया भाई, 0.8 ही आता है, ये 0.8 रफली आता है, ये 0.7 ही आता है, ठीक हो गया। और उसके बाद कंपैरिजन हम इसलिए करते हैं, स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करना है। स्टोइचियोमेट्री हमें बताएगी कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है, कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है। अगर आप देखें इसके थ्रू आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आ रही है 0.8, इसके थ्रू आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट आ रही है 0.35, इट मीन्स कि ये हमारे पास यानी HCl हमारे पास इन लिमिटिंग होगा, और Mg बेसिक तौर पे हमारे पास इन एक्सेस होगा, क्योंकि आप जानते हैं लिमिटिंग रिएक्शन की अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि वो रिएक्टेंट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है प्रोडक्ट को डेवलप करे, इसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। वो रिएक्टेंट जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को जो है क्या करता हो, डेवलप करता हो, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो दूसरा होगा वो एक्सेस हो जाएगा। दोबारा से समझा दें, बीबी कह रही हैं अच्छा जी मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ, तो इससे MgCl2 और H2 बनता है, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि कॉफिशिएंट नंबर ऑफ कॉफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हैं शॉर्ट मेथड में। नंबर ऑफ कॉफिशिएंट से क्या डिवाइड, मतलब कौन से कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखो हमने कहीं भी किसी चीज को भी इससे डिवाइड नहीं किया हुआ। सो हम कहते हैं जी हमारे पास HCl का मैस ये था, HCl का और मैग्नीशियम का मैस में गिवन था, हमने एटॉमिक मैस और मॉलिक्यूलर मैस से डिवाइड करके फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए इनके, और उसके बाद स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करते हुए ईच रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की अमाउंट गेट की है। अगर बाद में लेक्चर ले सकते हैं तो सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो मिशाल आप मुझसे डायरेक्टली तौर पे मेरी प्रोफाइल पर जाकर किसी भी पोस्ट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं अभी जाके मैं पोस्ट करूंगा तो उसमें कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो बीबी यही समझा रहा हूँ दोबारा से आपको, इसके नंबर ऑफ मोल्स 0.8 है, HCl के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.7 है। और अब आपके पास जो है आप कंपैरिजन करते हैं कि आप इन रिएक्टेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीशियम आपको MgCl2 प्रोवाइड करता है, अगर इसका 1 मोल हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 मोल है इसका, 1 मोल इसका है, अगर इसके 0.8 मोल हो तो इसके भी 0.8 मोल होंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है कि इसके 2 मोल हो तो इसका 1 मोल, तो हम कहते हैं कि जी अगर इसका 1 हो तो इसका हाफ हो जाएगा। कंपैरिजन रिएक्शन की कंपैरिजन के थ्रू हम करते हैं ना, ठीक है। 0.7 मोल्स अगर HCl के हों तो हम 0.7 को 1/2 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.35 आता है। सर इफ वी फाइंड मोल्स ऑफ 21 ग्राम्स ऑफ Mg, ठीक है, एंड मोल्स ऑफ HCl एंड मल्टीप्लाई विद 2, देन कंपेयर द बोथ, ठीक है, वेदर वैल्यू इज मोर और विल बी इन एक्सेस, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप जो है इस तरीके से करते हैं ना तो आप देखेंगे कि अगर आप जो है जस्ट इसको कॉफिशिएंट्स के साथ इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्यूरेटली तौर पे आप जज नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको 0.7 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.4 के अराउंड आएगा, आप कहेंगे ये एक्सेस है, ये लिमिटिंग है, टोटली कहानी उलट जाएगी। सो आपने कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना, आप कंपैरिजन के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इन एक्सेस है और कौन सा लिमिटिंग है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। हम 2 की तरफ मूव करना चाहेंगे, जल्दी से बताएं। अच्छा जो क्वेश्चंस रह जाएंगे ना उनका मैं सॉल्यूशन जो है कंप्लीट फॉर्मेट की फॉर्म के अंदर सॉल्व करते हुए मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। सर HCl का 1 मोल है तो MAG क्या लिखा हुआ है का 2 मोल कैसे हुए। देखो मैंने आपको कहा कि HCl के 2 मोल होते हैं, देखो क्वेश्चन ये कह रही है इसके 2 मोल यूटिलाइज करते हैं, MgCl2 का 1 मोल प्रिपेयर होता है। हम यही मैंने आपसे कहा कि ये 2 मोल हो तो ये 1 मोल प्रिपेयर करेगा, अगर इसका 1 हो जाए तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, यानी हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हाफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेट करता है, ठीक है, प्रिपेयर करता है। सर लास्ट
लास्ट में बुक के रिकमेंडेड बुक रिकमेंड कर दें कि सही स्टडी करने, बिल्कुल ठीक है शरीका, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा हाँ, और कॉफिशिएंट को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं फातिमा करेंगे तो वो हमारे पास गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी दिखाया था ना कॉफिशिएंट। अच्छा mg एक्सेस कैसे हुआ, वो इस तरीके से देखो कि इसके थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा आ रही है, mg HCl के थ्रू हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट कम आ रही है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की अमाउंट को लेस प्रिपेयर करता हो लिमिटिंग होता है, जो एक्सेस में प्रिपेयर कर सकता हो वो एक्सेस रिएक्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम एग्रीगेशन को कह रहे हैं ये एक्सेस में मारूफ। ठीक हो गया। सर अगर स्टिचोमेट्री इक्वेशन ना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, आपको राइट करनी पड़ेगी, आपको या तो प्रोवाइड करेगा या इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप खुद से रिएक्शन राइट कर सकें। कॉफिशिएंट को भी कभी भी नहीं करेंगे। देखो कॉफिशिएंट को नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कि अगर आप देखो लेट्स सपोज मैं 0.7 को कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो है आपके पास 1.4 वैल्यू आएगी विच गिविंग अस आइडिया अबाउट कि HCl एक्सेस में है और ये कम है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट प्लीज एक्सप्लेन कर दें। हाजरा, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस द स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक काम हो सकता है जो कॉफिशिएंट वाले कह रहे हैं ना, उसमें एक काम ये जरूर हो सकता है कि जब आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो इन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स के साथ डिवाइड कर दो कॉफिशिएंट्स को, तो आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ईच रिएक्टेंट से आ जाएंगे। ये हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई किसी सूरत में नहीं करना आपने। ठीक है जी, उम्मीद है कि तमाम क्लियर होगा। सर स्टार्ट में अगर मोल के कंपैरिजन के लिए एक्स फैक्टर मेथड कर लें तो वो देखो एक्स फैक्टर मेथड में आप कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल नमाज की ब्रेक मिलेगी आपको, नमाज की ब्रेक मिलेगी पूरी आपको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और फिर आगे चलेंगे, जल्दी से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चंस आप लोगों के रह जाएंगे जो कि हम न्यूमेरिकल वाइज कर रहे हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अपलोड भी कर दूंगा, आप वो भी देख लेना। ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो हम कॉपरेशन से ही चलेंगे, अगर हम कॉपरेशन से नहीं चलेंगे तो फिर हम जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए कॉपरेशन हमारा आपस में होना चाहिए। कैन mg बी कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन, भी हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की एस्टिमेशन करना है कि किसके थ्रू कम आ रही है, किसके थ्रू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ कंपाउंड कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर एंड 50% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। अब देखो इसमें 50% हमारे पास है क्या, सल्फर का, ठीक है, और 50% हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। अगर एक कंपाउंड जो है हम कहते हैं उसका 50% जो है सल्फर है और 50% ऑक्सीजन है। अब आपने करना ये है कि आपने जो है इसके थ्रू कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे करेंगे, मैं आपको पहले भी बताया था कि आप जब भी इस तरह का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का जो है आ जाए क्वेश्चन, तो उस पर आप करते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं ईच रिएक्टेंट के, ठीक है, यानी ईच जो है एलिमेंट के। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या है सल्फर का, ये 32 है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन की जहां तक बात है, सो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इससे आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे आइडिया अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। सर क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप वाला, कौन सा स्टेप वाला क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप वाला, अच्छा वो रह गया। ठीक है, बिल्कुल एसटीपी कंडीशन वाला आप कह रही, नॉट स्टेप वाला, एसटीपी कंडीशन वाला। ठीक है, सो जल्दी से वो भी कर लेते हैं, बेफिक्र है, वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने आपको आइडिया प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, 0.01 kg ऑफ, ठीक है जी, CaCO3 डिकम्पोज टू फॉर्म CO2 प्रोड्यूस्ड, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम बताना है, पहले तो इक्वेशन पता होना चाहिए आपको। कैल्शियम कार्बोनेट आप कर रहे हो डिकम्पोज, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हो, सो इसके थ्रू आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इनिशियली तौर पे आपको जो इसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो कितनी है, 0.01 kg है, 0.01 kg है। ठीक है, जो आपको वैल्यू प्रोवाइड की गई है किसकी, इनिशियल रिएक्टेंट की, वो हम कहते हैं कि ये कितनी है, 0.01 kg है। ठीक है, 0.01 kg हमारे पास होता है। ठीक हो गया, अब आपने करना क्या है, आपने एस्टिमेशन करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो है जो अमाउंट बनेगी वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ये वॉल्यूम तभी आप एस्टिमेट कर सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो स्टिचोमेट्री अप्लाई करते हुए करेंगे। देखो ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये 0.01 kg है,
आपने जब भी जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो आप करते क्या है सर, ये समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दें। अभी तो सना हम कर रहे हैं ना, अभी हम सना कर रहे हैं, सना कर रहे हैं तो दो ना, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 0.1 kg है। जब भी आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो गिवन मैस को आप ग्राम में जो है कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम से आप जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि 1 kg किसके इक्वल होता है, 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो आप इस 0.1 वाले kg को कन्वर्ट करोगे पहले ग्राम में और फिर जो है आगे चलोगे। फातिमा हम उस पर आ जाते हैं, पहले हम ये कर लेना। सर एक्चुअली आई डोंट अटेंड द प्रीवियस लेक्चर, सो कैन आई गेट द वर्कशीट इन सॉफ्ट फॉर्म? यस यू कैन गेट। सुमारा या जो भी आपका नाम है, सॉरी भी अगर मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा, वो कैंपस ड्राइव पर जाएं, वहां पर तमाम लेक्चर्स की स्लाइड भी हैं और वहां पर वर्कशीट्स भी हैं, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो 0.01 kg जो है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है जी। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 100, ठीक है, 100 ग्राम आ जाएगा। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम हमारे पास है 40, ठीक है, कार्बन हमारे पास होता है 12 और ऑक्सीजन की जहां तक बात है तो 16 × 3 हम करते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये आपको 100 देगा, ठीक है। आप इसको ऐड कर लें, 16 3 आपके 48 होते हैं, 48 12 60 हो जाएगा, 60 + 40 विल गिव अस 100, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास आपका 100 है, मॉलिक्यूलर मास आपका 100 है, ये 1 मोल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल क्वांटिटी 1 मोल है, और अगर ये इनिशियल रिएक्टेंट 1 मोल है तो इट मींस प्रोडक्ट में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी 1 मोल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर एसटीपी कंडीशन है तो ये 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो ये इसका ऑप्शन था, इसका ये राइट ऑप्शन बनता है जी। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का सर? एक्चुअली अच्छा ये तो हो गया था। 10 आया है, किस चीज का 10 आया, भी जुमा पढ़ना है सर। ये यील्ड एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट यूएचएस सिलेबस में नहीं है, देखो नहीं है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कॉन्सेप्ट और यील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अपनी जो कैंपस ड्राइव है ना, ठीक है, उस पर मैंने अपलोड किया हुआ है आप लोगों के लिए सिलेबस, ठीक है, वो आप डाउनलोड करके देखिएगा। 10 आएगा वो कैसे भाई, देखो ना 0.1 है ना, 0.01 को आपने मल्टीप्लाई करना था 1000 के साथ, ठीक है, 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना था। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 100000001 आ जाएगा, ठीक है। बाकी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, इस तरीके से आना है ना हमारे पास, ठीक है। और ये देखें जनाब, यार आप लोग तो छोटी छोटी बातें जो है ना वो आपको करवानी पड़ती हैं। यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया, यहाँ से भी 0 आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब पॉइंट की बात कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, 2 है। हो एग्जैक्टली, मैं तो गलत कर रहा था, 10 आना है, ठीक है। सो अगर ये 10 आना है तो इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.1 आएंगे, 0.1 मोल आएगा, ठीक है। अगर 0.1 मोल है तो इट मीन्स कि यहाँ भी 0.1 मोल होगा, यहाँ भी 0.1 मोल होगा, और अगर ये 0.1 मोल है तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 11.414 dm³, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा भाई, इसका राइट ऑप्शन कहाँ है, कहाँ है इसका राइट ऑप्शन, dm³ में हम ले रहे हैं इसको, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, देखना पड़ेगा इसको। सर प्लीज जल्दी, 10 ग्राम आएगा, एग्जैक्टली मैंने 10 ग्राम कर दिया है, 10 ग्राम कर दिया है। अब बताएं कोई और, सल्फर ऑक्सीजन को रिपीट करूंगा मैं दोबारा से। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 को आगे से फिर करवा दीजिएगा, करवा दूंगा मैं। अच्छा इसका बता दो, आप लोगों को समझ आ गई है। सर 2 का आंसर 2.214 का आंसर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैंने 10 नहीं किया था ना, 10 एग्जैक्टली आता है। 10 के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, 0.1 आता है, 0.1 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, ओ यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, 0.1 को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये आ जाएगा अराउंड 2.2414 dm³ ही आएगा। ये बिल्कुल ठीक है, हमने जल्दी में इसको 100 लिख दिया था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इनिशियल आपके पास अमाउंट है 0.01 kg, आप kg को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्राम्स, तो जब kg को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्राम्स तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, ठीक है। जब ये 10 ग्राम आया, ठीक है, तो आप ये गिवन मास 10 है, टोटल मॉलिक्यूलर मास 100 होता है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मोल आ जाएगा। 0.1 मोल जब रिएक्टेंट का है तो प्रोडक्ट भी चूंकि एक ही मोल प्रिपेयर हो रहा है तो 0.1 ये
भी जो है हमारे पास क्या होगा 0.1 वोल्ट प्रिपेयर करेगा, और 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो उसके साथ तो ये 2.2414 DMQ प्रिपेयर होगा। ये 11 पॉइंट समथिंग नहीं है, क्योंकि हमने पहले जो है करेक्शन करवा ली थी 10 की, क्योंकि मैं जल्दी में चल रहा था तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया था कि ये 100 होगा। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? तो हम आगे चलेंगे। अच्छा, जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है आपको बिल्कुल, अच्छा वही टाइम हो गया। अच्छा इस तरह से है सर, ये आप जल्दी करवा रहे हैं इसलिए मिस्टेक हुई है। बिल्कुल वीडियो क्या करें, टाइम जो कम होता है। अच्छा, अब इंशाल्लाह जो है आपसे कल मुलाकात होगी। जो रिमेनिंग नहीं टेस्ट आप करिएगा इसके बाद में, ठीक है? टेस्ट आप लोगों का होगा, ठीक है? मैं चला जाऊंगा, आप लोग जो है टेस्ट दे देना, ठीक है? अच्छा, कल आपसे मुलाकात होगी। क्वेश्चन नंबर जो वर्कशीट नंबर 2 है और वर्कशीट नंबर 3 है, इसके क्वेश्चंस कुछ रह चुके हैं, मैं आप लोगों के लिए वापस आकर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? उस पर आप बता देना। अगर आप कहेंगे तो हम कल का दिन वर्कशीट पे ही लगा देंगे, अगर आप कहते हैं तो सिर्फ आपको मैं जो है उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा और हम कल चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? सो अब आपसे कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।